नाम की अनेक महिमा है बाबा भोलेनाथ की। श्याम सदा शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। अत्यंत सब देवी देवता, दैत्य, दानव और मनुष्य जीवित को मारने का सामर्थ्य तो रख सकते हैं, परंतु बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। और जो इतने दयावान हैं कि दया करे तो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। जो देवाधिदेव हैं पर अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं कि भक्तों के लिए अगर कोई भक्त को कष्ट पहुंचाए तो ही महादेव महाकाल बन जाया करते हैं। ऐसे ही नहीं, बाबा भोलेनाथ का कालों का काल महाकाल कहा गया है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्त के कष्ट हरण करने के लिए महाकाल स्वरूप धारण किया है। कभी काल, कभी विकराल और कभी महाकाल, वही तो है बाबा भोलेनाथ। दानियों में दानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है। दान की बात आए तो इतने दानी कि उनसे बड़ा कोई दान ही नहीं है। रावण जैसे दैत्य को अपना घर दान कर दिया, सोने की लंका, कौन नहीं जानता। ज्ञान की बात आए कहने ही क्या, और कभी ध्यान की बात आए तो बाबा भोलेनाथ जितना ध्यान लगाते हैं, जितनी समाधि लगाते हैं, शायद तीनों लोकों में कोई हो उतना। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय ज्योतिर्लिंग है। और तृतीय ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का अवतार कैसे हुआ, किस रूप से बाबा भोलेनाथ किस कारणवश प्रकट हुए हैं, और उनके दर्शन करने का लाभ क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो भक्त बाबा भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप का प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, महाकाल स्वरूप की भक्ति करते हैं, उनके लिए ये महाकाल की कथा बड़ी ही काम की है, बड़ी है श्रद्धामयी है, निष्ठामयी है। अखिल त्रैलोक के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगदाधार नियंता भूत भाव भोलेनाथ कैसे महाकाल के स्वरूप से प्रकट हुए। बड़ी पावन कथा है शिव महापुराण की, बड़ी ही कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय की पावन कथा है। शिव महापुराण कहते हैं, तत्रासीद ब्रह्म श्रेष्ठा शुभ कर्म परायणा। परम मनोहारिणी, परम पुण्यदायिनी नगरी अवंती, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, पूर्व काल में इस नगरी का नाम था अवंती। अवंती नगरी में एक बड़े ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ
तपोनिष्ठ योगनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। नाम था वेदप्रिय। ये वेदप्रिय ब्राह्मण इतनी भगवान भोले की भक्ति करते, इतनी निष्ठा रखते कि मानो सर्वस्व बाबा भोलेनाथ को अर्पण कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। शैतान के घर में शैतान का जन्म होता है और भक्त के घर में बाबा भोलेनाथ के परम भक्त का जन्म होता है। जैसे वेद प्रिय ब्राह्मण थे ना, उसी प्रकार से ये अग्निहोत्र हवन करते थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। जब तक नित्य हवन न कर लें, बाबा भोलेनाथ का जाप न कर लें, तब तक दूसरा कार्य को हाथ नहीं लगाते थे। इतने पुनीत ब्राह्मण थे। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से इनको 4 पुत्र प्राप्त हुए और जैसे को तैसा इनको परम भक्त पुत्र प्राप्त हुए। यही नित्य हवन पूजन योग तप करते। सबसे बड़े पुत्र देवप्रिय, उससे छोटे प्रियमेध, तृतीय बेटे का सुब्रत और चतुर्थ बेटे का धर्मवाही। ये इतने धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे कि मानो पिताजी से भी अधिक बाबा भोलेनाथ पे प्रीत रखते, भक्ति करते उनके। और इनकी भक्ति से तो बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न। पर कहते हैं बाबा भोलेनाथ परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जिसको अपना समझते हैं। विद्यालय में अध्यापक उसी विद्यार्थी से क्वेश्चन करेंगे जो उसका जवाब देने में सामर्थ होगा, जो पढ़ने में होशियार होगा। गुरुजन उस विद्यार्थी से अधिक प्रश्न करेंगे और जो एकदम गोविंदाए होगा उसको क्लास में सबसे पीछे बैठा देते हैं, कभी कुछ नहीं पूछते। पर जो पढ़ने में होशियार हैं, टीचर लोग उसी से बार बार इस क्वेश्चन का क्या आंसर, खड़े हो जाओ, हर बार, क्योंकि उनको प्रेम होता है, ये शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान भी जिस भक्त को अनन्य समझते हैं, ये मेरा हो चुका है, उसी भक्त की परीक्षा लेते हैं। और देखिए इतनी अद्भुत तरीके से परीक्षा लिया बाबा भोलेनाथ ने, जो अकल्पनीय। चिंतन करिए, उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य हुआ। ये दैत्य इतना बलवान हुआ कि स्वर्ग में जाकर के देवताओं के आसन को छीन लिया, स्वर्ग में राज करने लगा। सभी अग्नि आदि देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। इंद्र आदि देवता को हटो, यहाँ सिर्फ हमारा राज रहेगा। दैत्य कौन है? जो जिसके अंदर अभिमान हो, जो स्वयं के लिए कार्य करे, वही दैत्य है। जो भगवान के भक्तों के लिए कार्य करे, वह संत है। दैत्य ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि स्वर्ग में आज से मेरा निवास रहेगा, अपने लिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं
अपने लिए कुछ मत करो, करना ही है तो शिव के भक्तों के लिए करो, भगवान की भक्ति करो। और जब थोड़ा सा बल आ जाता है ना, तब अभिमान आता है। इस दैत्य तो वैसे ही अभिमानी होते हैं, जो अभिमान करे वही देते हैं। पर इस दैत्य को और अभिमान आया, अपनी सीमाएं लांघ गया। पृथ्वी पर संपूर्ण पूजा पाठ सब कुछ बंद। जैसे हिरण्यकश्यप ने सब कुछ बंद करवा दिया ना, वैसे इस दैत्य ने भी। दूसरे दैत्य ने अपने गोचर भेजे, गुप्तचर भेजे, जाओ पता करो पृथ्वी में कहीं पूजा पाठ तो नहीं हो रही, कहीं हवन तो नहीं हो रहा, कहीं यज्ञ तो नहीं हो रहा। सभी गुप्तचर भागे भागे आए, संपूर्ण पृथ्वी देखी, सब कुछ शांत, सिर्फ एक अवंती नगरी को छोड़ करके। जाकर के संदेश दिया, महाराज संपूर्ण सृष्टि में पूजा पाठ बंद हो गया है, सिर्फ अवंती नगरी में प्रारंभ है, वहां चलता ही रहता है। दैत्य को सुन के बड़ा बुरा लगा, क्या उनको मेरे विषय में पता नहीं? अवंती नगरी के ब्राह्मणों को जानकारी नहीं? संदेश पहुंचाओ कि आज से पूजा पाठ बंद कर दो यदि अपने जीवन की रक्षा चाहो। संदेश आया, ब्राह्मणों ने बिना देखे, बिना परिणाम की चिंता किए बस भगवान का भजन करते रहे। नित्य प्रति बाबा भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते और उसका पूजन करते, हर रोज हवन करते, हर रोज भोलेनाथ का नाम जप करते। और नाम जप में वह शक्ति है जो किसी अन्य कार्य में नहीं है। दैत्य को फिर कुछ दिन बाद गुप्तचरों को भेजा, जाओ जाकर के पता करो बंद हुआ या नहीं हुआ। गुप्तचर आए, बोले महाराज वहां तो जैसे ही कि तैसे भक्ति चल रही है। अच्छा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या? दैत्य सो दैत्य लेकर के संपूर्ण सेना चल पड़ा महाराज अवंती नगरी उज्जैन की ओर। उज्जैन को चारों ओर से दैत्यों ने घेर लिया। समाचार गया इन ब्राह्मणों के पास, महाराज अवंती नगरी को दैत्यों ने घेर लिया, आदेश से पूजा पाठ बंद कर दो यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो। ब्राह्मण कुमारों ने कहा ये नहीं हो सकता, जब तक श्वास है तब तक शिव की आराधना करते रहेंगे, क्योंकि कहा गया है श्वास श्वास में शिव भज। व्यथा न श्वास को खो, न जाने या श्वास को अब न हो ये न हो। जब तक श्वास है तो प्रत्येक श्वास में शिव का सुमिरण करो, स्नेह करो। पता नहीं आज श्वास गई कल लौट के आएगी, ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए जब तक श्वास चले तब तक शिव नाम स्मरण करो। ब्राह्मण कुमारों ने कहा हम शिव नाम नहीं छोड़ सकते। फिर क्या था? सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर के बाबा भोलेनाथ का भजन करते रहे। धीरे धीरे दैत्यों की सेना नगर में प्रवेश करी।
और जैसे ही दैत्यों का हाहाकार हुआ, सब ब्राह्मण एक जगह एकत्रित हो गए। इन्हीं ब्राह्मण कुमारों के पास बोले, अब क्या करना चाहिए? ब्राह्मण कुमार बोले, देखो, जिन्होंने श्वास दी है उनके अलावा कोई इसको छीन नहीं सकता। उनकी मर्जी के अलावा किसी में वो सामर्थ्य ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही हैं जो इस श्वास के अधिष्ठात्र हैं, देवता हैं। उनके अलावा कोई ना तो श्वास दे सकता है और ना ही कोई ले सकता है। इधर धीरे धीरे दैत्यों की सेना उन ब्राह्मण कुमारों के पास भी आ गई। सभी ब्राह्मण निडर होकर के नेत्र बंद करके शिव नाम का ध्यान करते रहे। सामने विराजमान पार्थिव शिवलिंग, बाबा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग विराजमान है। इधर दैत्याधिपति उस दुष्ट ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके ज्यों ही ब्राह्मण को मारना चाहा, तत्क्षण उसी पार्थिव शिवलिंग के पास गर्जता हुआ एक शब्द हुआ और शब्द होते ही वहां एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से विकट रूपधारी कालों के काल मस्तक पर विकराल त्रिपुंड लगाए, शरीर में भस्म लगाए, सर्पों की माला, कर में डमरू त्रिशूल लेते हुए नेत्र लाल लाल किए बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। ये स्थिति देख करके वह दैत्य जोर से कांपने लगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, खबरदार दूषण दैत्य के समझ में कुछ नहीं आया। उस दूषण दैत्य ने बाबा भोलेनाथ के ऊपर भी अस्त्र शस्त्र चला दिए। अस्त्र शस्त्र चलते देख बाबा भोलेनाथ कुपित हुए और हुंकार भरी और भर करके ज्यों ही क्रोध करके नेत्र खोले, सब की सब दैत्य सेना एक क्षण में गोविंदाय। जिस प्रकार से सूर्य की दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि से समस्त दैत्य नष्ट हो गए और उस दिव्य दर्शन को प्राप्त करके सभी देवता, सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। महादेव आपकी जय हो, कालों के काल महाकाल, आज आपने महाकाल स्वरूप धारण किया है। और तभी से बाबा भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, महाकाल। बोलिए महाकाल भगवान की। ब्राह्मणों ने दंडवत प्रणाम किया। अनेक स्तोत्रों से स्तुति की, महादेव कृपा करो, आप हम पे प्रसन्न रहो, हम पे दया करो। अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। बाबा भोलेनाथ ने कहा, वरदान मांगो। ध्यान दीजिएगा, बाबा भोलेनाथ कह रहे वरदान मांगो। ब्राह्मण बोले, महाराज हमें वरदान नहीं चाहिए, वरदान में हम संसार को मांग सकते हैं, पर आप संसार के स्वामी, अगर कुछ देना चाहते हो तो आप आज से यही निवास करो और सदैव अपने भक्तों को इस दिव्य स्वरूप का दर्शन प्रदान कराया करो। बाबा भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों की बात मानते हैं, भक्तों के लिए रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो गए और
तब से उन ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए, ब्राह्मण को जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए वही बाबा भोलेनाथ एक कोस मात्र स्थान लिंग रूपधारी क्षेत्र, वही ज्योतिर्लिंग महाकाल नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब से आज तक बाबा भोलेनाथ वहां पर विराजमान है। अंतिम गत्वा उन ब्राह्मण कुमारों की सदगति हुई, उनको बाबा भोलेनाथ के चरणों में स्थान प्रदान प्राप्त हुआ। कहते हैं जो भक्त बाबा भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप का पूजन करता है या महाकाल के नित्य प्रति दर्शन करता है या स्मरण करता है, उसके घर में, परिवार में, यहाँ तक कि उसके स्वप्न में भी कभी क्लेश नहीं होता, उसको किसी प्रकार के झगड़े नहीं होते, उसका जीवन संपूर्ण शांति से व्यतीत होता है और अंत में साक्षात बाबा भोलेनाथ के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जो भी भक्त जो भी मनोकामना करता है वह संपूर्ण मनोकामना बाबा महाकाल के भक्ति से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो